तो नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बलिया से। मैं पहुंचा हूं देवड़िया ग्राम सभा में। यहाँ पे कुछ मामला हुआ है, आइए उनसे उनका परिचय जानेगा और मामला के बारे में मैं जानने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम अजयानंद सिंह है। जी। मैं देवड़िया ग्राम सभा का मूल रूप से रहने वाला हूँ। जी। वैसे मेरे गांव में मेरे को अजय सिंह के नाम से जानते हैं। भूतपूर्व प्रधान श्री धुरेंद्र नाथ सिंह के मैं सुपुत्र जी। हूँ। आपके यहाँ क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है सर कि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। हमारे साथ दो समस्याएं हैं। एक तो जी। इधर से जो गांव का पानी आ रहा है वो मेरे दरवाजे पे आ रहा है। जी। पहले उसका ड्रेनेज उधर जाता था। अभी क्या जी। है कि उधर कचरा उत्पन्न हो जाने के कारण जी। पूरे मोहल्ले भर का कचरा यहाँ लोग फेंकते हैं। उसकी जी। वस्तुस्थिति आप अभी चल करके देख लीजिए। बिल्कुल, मौके पे चलेंगे हम। सर कुल 4 या 5 लोगों का पानी ऐसे होकर के आता है। किसका आता है? इसमें मनोज गुप्ता है, जी। गोविंदर सिंह है, जी। सुजीत कुमार सिंह है, राजेंद्र जी। सिंह है। जी। 4 लोगों का पानी इसमें आता है। जी। मैं इन लोगों से कई बार भी इन लोगों से भी मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है कि इस समस्या का समाधान करिए। अब ये पानी होता क्या है कि जी। पहले ये पानी जो है यहीं जी। से ये पहले ये जो पानी है यहाँ से निकल कर के उस पाइप के थ्रू उधर चला जाता था। जी। धीरे-धीरे क्या हुआ कि मोहल्ले भर के लोग यहाँ कचरा डालते हैं, जी। ठीक मेरे दरवाजे पे। जी। और ये कचरा डालते-डालते ऐसा जाम कर दिए कि पानी जाना उधर बंद हो गया। जी। अब समस्या उसमें एक ये भी है कि वो जो आगे है वो किसी दूसरे का है, जी। ठीक? जी। तो अब ये इसमें निदान ये करना है कि इस नाली को ठीक करा करके और इसको ऐसे मोड़ करके सीधा करना है, वो जिसके किस ज़मीन में जाएगा नाली? ओजीएस में जाएगा। उधर उधर से भी नाली जी। का पानी वहाँ आ रहा है। जी। देखने को ये मिल रहा है कि जो नाली यहाँ तक कंप्लीट है, आगे तक क्यों नहीं बन पा रही है? जी, अब इसका इसमें बनने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ जी। की उदासीनता के कारण, लोगों जी। की उदासीनता, चूँकि जी। हम यहाँ रहते नहीं हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित हम होते हैं। जी। प्रभावित होने का मतलब ये है कि ठीक देख लीजिए, ये जो खड़ंजा है ना। क्या इस नाली को लेकर के कभी बनवाने के लिए या ये इस निकास के लिए प्रधान से बात हुई है? हाँ, अभी करेंटली बात हुई है। जी, क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन तो दिए हैं कि मैं इसी गर्मी में ठीक करा दूँगा। जी। लेकिन हम आप लोगों का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि जो भी अगर उनके अंदर थोड़ा उदासीनता भी अगर आती है, तो जी। उसके प्रति वो एक्टिवेट हो जाए। इसके लिए मैं गवर्नमेंट के पोर्टल पर भी जी। 2 बार ऑनलाइन कंप्लेंट डाल चुका हूँ। पहली जी। बार के कंप्लेंट में ये आया, हमारे घर प्रधान बात किए थे। हम बोले कि भाई साहब नाली नहीं जा रही है, उसको ठीक करा दीजिए। जी। तो बोला कि चाचा जी मैं ठीक करा दूँगा। उसके जी। बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैं गाँव आया तो वस्तुस्थिति को देखा तो फिर मैं कंप्लेन किया। जी। तो वो उधर से जो कॉल आई, उसमें ये बोला गया कि अभी सफाई कर्मी आपके यहाँ नहीं है, रोस्टर पे अगर बात आएगी तो रोस्टर से आकर के और उसको चलिए साफ पुनः करिए। फिर मैं आऊँगा, लेकिन एक समस्या उस समस्या पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप एक गाना के माध्यम से देखे होंगे कि घर के सामने मेरे देवी माँ का घर थी मंदिर बन जाए, लेकिन जो ये कचरा बना हुआ है, जो कचरा गिरा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सुंदरता क्या करता है, मुझे खुशी प्रदान करता है। लेकिन जिसके घर के सामने ये कचरा है, इस पे मैं बोलूँगा कि क्या कचरा रखने के लिए कहीं पे जगह है या कि नहीं है? जगह सर जैसा कि हमको ग्राम प्रधान ने बताया है जी। कि जगह वहाँ पे बनाया गया है। वो एक हमारा गढ़ही पर बोला जाता है, यहाँ से पूरा लगभग जी। 500 मीटर की जी। दूरी पे है। वहाँ पे कचरा रखने तो का वहाँ डस्टबिन। कचरा रखने के लिए बना हुआ है, तो कचरा यहाँ पे क्यों रखा जाता है अब आपके ये घर के सामने? अब यही चीज़ समझ में नहीं आता है। यहाँ लोग फेंक करके चले जाते हैं, जिसकी ज़मीन है वो भी इसके लिए जी। उदासीन रहते हैं। इस चीज़ हाँ, के लिए मैं और पूछूँगा किसी कि आप कभी भी आते हैं या और लोग भी यहाँ आते हैं, आपने घर के सामने कचरा देखते होंगे, तो आपको कैसा महसूस होता होगा? अरे सर अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो स्थिति ये है कि गाँव के बीचों-बीच में इतना बड़ा कचरा पैदा होना ये भी इस बात को भी दर्शाता है कि इससे कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है। जी। हाँ, जी। इसको भी लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी जी। को कोई इससे मतलब नहीं है। चूँकि मेरा घर, मेरा ज़मीन, जी। मेरे दरवाजे पे ये पानी ये आप देख रहे हैं ना, ये खड़ंजा है। ये खड़ंजा जा कर के वहाँ जी। खत्म होता है। जी। ये सब पट गया है, वहाँ तक जी। जा कर के क्या खड़ंजा है खत्म। आप कभी इस कचरे के लिए शासन प्रशासन या जिला अधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, इसके लिए मैं एक्शन आपने लिया है कि नहीं लिया मैं है? 2 बार अपना जेसीबी लगा कर के साफ कराने का प्रयास किया, जी। मैं अपने पैसे से। जी। शासन प्रशासन को तो मैं वही केवल ऑनलाइन कंप्लेंट डाला हूँ, जी। जिसपे एक बार ये आकर के इधर साफ कर लोग कर दिए, उसके बाद तो जी। साफ करने और को जगह। नाली के बारे में कोई कुछ कहना चाह रहे थे नाली और के फिर कुछ? हाँ, अभी अभी मेरे ग्राम प्रधान से बात हुई, जी। तो आज ही अभी सुबह बात हुई है। वो बोले कि ठीक है, हम नाली को भी ठीक कराएँगे, इसको भी ठीक कराएँगे। जी। लेकिन सर हमको समस्या इस इतनी विकट हो गई है कि जब भी मैं घर आता हूँ, जी। जैसे आप मेरे यहाँ आ गए, हमको शर्म लगती है कि मेरे दरवाजे पे
कैसे किसी को बुलाएं। जी आप देख रहे हैं ना, ये नाली के वजह से मेरे नीम का पेड़ गिर गया, वो देख लीजिए, वो वहाँ इतना जी हिलस हो गया जी कि वो पेड़ गिर गया। जी। पेड़ गिरने के बाद ये हमारा खेत की बुआई नहीं इस बार हो पाई। चलिए मैं वहीं हाँ, चलता हूँ, फिर आपके खेत के यहाँ देखना चाहूँगा कि क्या आपका वो पर्सनली खेत है जो चक हाँ, है, चक में इस नाली का पानी और इस गाँव का पानी जो चक में जा रहा है, जो बोने जोतने के लिए यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ये भर मेरा ज़मीन है, ऐसे छूटा हुआ है, ये जी। ऐसा सूख नहीं पाया जिसके वजह से इसमें ये बुआई किस हो किस नंबर का चक है? नंबर तो हमको याद नहीं है, लेकिन जी, अजयानंद सिंह सन ऑफ श्री धुरेंद्रनाथ सिंह के जी। नाम से ये मेरा ये कब से आवंटित चक पानी इसमें गिर रहा है? ये सर इधर भी तो ये हमको लगता है कि 1 डेढ़ साल से इधर पानी है। कंप्लेन और दिक्कतें कब से आप प्रधान जी के द्वारा प्रधान यहाँ जी पे को करते यहाँ रहे भी हैं? मैं 6-7 महीने से बोल रहा हूँ, 6 जी, महीना पहले लेकिन तो एक प्रधान बार कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी कुछ नहीं किए हैं। जी, हाँ, आज जो बात हुई है उसमें वो आश्वासन दिए हैं, जी, अब देखिए आश्वासन धरातल पे कब तक उतरता है। जी। और कोई समस्या? और समस्या यही कि सब लोगों से मेरा ये भी अनुरोध था कि इसको ठीक कराएँ, जिसका पानी आता जी, है उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी की ज़मीन मैं बोला भी हूँ कि हम जी, इसके आगे अगली कार्रवाई करेंगे, मैं साफ-साफ सबको बताता जी, हूँ जी, कि अगर इस तरह से नहीं होगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेज ये होगा। जी। हाँ, चलिए हाँ उसी कड़ी में मैं आप लोगों को बुलाया हूँ कि जी। आप लोग आएँ, इस समस्या को आप थोड़ा रखें। हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि शासन और प्रशासन दोनों आकर के वस्तुस्थिति का जायज़ा करें और इसका जी। तत्काल निवारण करें, मेरा यही अनुरोध है शासन प्रशासन से। हमारे चैनल के और माध्यम से जो आप देख रहे हैं, इस पे लाइक, सब्सक्राइबर, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।